हम बोल रहे हैं कि हमको भी साथ में ले चलिए, तो नहीं ले जा रहा है। अविशा भी चलती, हम भी चलते। शाम तक तो वापस आ ही जाइएगा ना। तो बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। अभी मम्मा आपके लिए मखाना फ्राई कर रही है, खाओगी ना? हाँ बोलो। हाँ बेटा दिखा रहे हैं, रुक जाओ। हट जाओ बेटा प्लीज, हट जाओ बेटा, मामा को दिक्कत हो रही है। अभी मामा फ्राई करके देगी आपको। हो गया बेटा, आ जाओ, खाओगी? तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो फिर खाना, ठीक ना? अभी बहुत गर्म है। समझ गई? ठीक बेटा। इसमें लोगी? अभी तो गर्म है ना। खूब लगी, खूब के खाओगी? आप लोग काम नहीं करते। ये नॉट। हाँ काम, वर्क, WORK। अभी आ जाओ, और लोगी आओ, आओ बेटा। अभी गरम नहीं है ना? दिखाओ हमको, खूब के खा रही हो। और चाहिए? दीदी क्या कर रही है? दीदी पढ़ रही है, लो ले लो खाओ। आ रहे हैं ना श्रेया, बना लोगी ना? और चाहिए बेटा? और लोगी? ठीक है। हाँ और कितना खा लो, उतना खा लो फिर खाना। ये हटा। आपको चाहिए क्या? चूड़ा, चूड़ा खाना आपको? नीचे थे हम लोग तो इतनी अच्छी धूप निकली थी, और छत पे आ गए तो धूप एकदम कम हो गया ना। हाँ सही है। दीदी पढ़ाई कर रही है, और आप क्या कर रही हो? आप बैठी हो, अभी पढ़ाई करो। देखिए ना, हल्का हल्का उखाड़ रहा है, इससे ज्यादा इससे। हम लोग आए हुए हैं तुलसी जी के ले जाने, तुलसी जी का पौधा। बट यहाँ तो पूरा का पूरा तुलसी जी का बगीचा है। इतने बड़ी बड़ी तुलसी जी हैं कि उखाड़ना छोटा है, लगने लायक है। ये सब तो बहुत बड़ा है, उखाड़ेंगे भी तो ठीक से उखड़ेगा भी नहीं। और हाथ धो के आई हूँ तुलसी जी के लिए ही, कि नहाई धोई हूँ तो चलो तुलसी जी लेके आते हैं, लगा देते हैं। बहुत दिन से सिर्फ सोच रहा है। एंड फाइनली मिल गई हमारी तुलसी माता। मैंने लगा दिया गमले में, बहुत दिनों से हमारा गमला खाली था। तुलसी माता जैसी मुझे चाहिए थी वैसे ही मिल गई एकदम। तुलसी मैया, अभिषेक बोल दो जय हो तुलसी मैया, जय हो तुलसी मैया। देखते हैं लगती हैं कि नहीं, लग जानी चाहिए मैं भी। क्या हुआ? खा लो, सारा खा जाओ। हमको भी पसंद है बेटा, बट आप खाओ, आपको ज़्यादा पसंद है ना, आप खा लो। आप खाओ बेटा, मम्मा बाद में खाएगी। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 6:06 एग्जैक्टली। हमेशा हमारी यहीं पे मखाना खा रही हैं। इनके पिताश्री घर पे है नहीं, गए हैं पटना। छुट्टी चल रही है इनके पापा की, मतलब कि 31 को ड्यूटी हुई थी इनके पापा की, उसके बाद से छुट्टी है। 1 जनवरी कल छुट्टी थी, आज 2 जनवरी को भी छुट्टी है। अभी मतलब ड्यूटी का शेड्यूल आया नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि इनके पिताश्री की ड्यूटी की शेड्यूल
लगभग कभी कभी 3 4 5 6 7 8 तारीख तक आती है। तो जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो शुरुआत के 2 4 दिन तो छुट्टे ही रहते हैं अभिषेक पापा की। छुट्टी थी आज, कल रात में ही लगभग 10 बजे के करीब, 10 या 9:30 ऐसे कुछ हो रहा था, 9:30 आई थिंक। कॉल आया इनके पिताश्री को, मैं भी यहीं पे लेटी थी, अविशा हमारी सो गई थी। तो मैं अपना मोबाइल देख रही थी, अभिषेक बाबा अपना मोबाइल देख रहे थे। तब तक नहीं, इनके पापा मोबाइल नहीं देख रहे थे, इनके पापा सो गए थे, मैं अपना मोबाइल देख रही थी। अविशा भी सो गई थी, इनके पिताश्री भी कल जल्दी ही सो गए थे, क्योंकि कल हम लोग गए थे ना उधर घूमने, ऐसे ही टहलने रमना मैदान तरफ, तो थोड़ा थक गए थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा था ना। तो वही, तो अभिषा और अभिषेक पापा तो सो गए थे, बट मैं मोबाइल देख रही थी। तब तक अभिषेक पापा का कॉल आया, नींद में ही अभिषेक पापा फ़ोन उठाए तो इनकी बुआ थी। इनकी बुआ ने बताया कि अविशा के पापा की जो नानी थी वो गुजर गई कल, मतलब 1 जनवरी को शाम में। तो इनके पापा फिर मुझे बताया अपनी बहन से बात करने के बाद, कॉल रखने के बाद, कि कल मुझे पटना जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ड्यूटी वगैरह होगी। तो मैंने पूछा कि ड्यूटी लगेगी क्या, तो बोले कि नहीं ड्यूटी नहीं लगी है, अपनी बहन का नाम रखे कि उसका कॉल आया था, उसने बताया कि नानी गुजर चुकी हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। पूछा मैंने कितने बजे जाइएगा कल सुबह, तो बोले कि कल सुबह 7 बजे वाली ट्रेन से जाऊंगा। मैंने बोला कि अगर अभी जाने का मन है तो चला जाए क्या, मैं भी चलूँगी साथ में, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 9:30 पौने 10 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहे थे। तो बोले कि नहीं अभी इतनी रात को तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ख़ास करके तुमको लेकर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम जाओगी तो फिर अविशा भी जाएंगी, और इतनी ठंडी में इतनी रात को निकलना सही नहीं है, ठंडी है बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए तो ख़ास करके। तो फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, सुबह हो गई। सुबह के 7 बजे लगभग मैंने अभिषेक पापा से बोला कि मेरा भी मन है, मैं भी चलूँ क्या नानी जी की दर्शन करने, अभिषेक को भी दर्शन करा देंगे। तो अभिषेक पापा बोले कि ठीक है चलो। पहले तो नानुकुर कर रहे थे, फिर उसके बाद बोले कि ठीक है चलो। एक्चुअली बात ये थी कि बहुत टाइम से, मतलब लगभग 1 2 साल से अभिषेक पापा बोल रहे थे कि अभिषेक पापा अपनी नानी से मिलवाने ले जाएंगे। हम लोग पटना में रहे भी लगभग 1 साल, बट जा नहीं पाए कभी। मतलब होता है ना कि सोचता रहता है इंसान, सोचता रहता है कि एक दिन चलेंगे एक दिन चलेंगे। अभिषेक पापा का ही मन था कि अभिषेक का भेंट करा दे अपनी नानी से। तो सोचते रहे जा नहीं पाए हम लोग। फिर शादी थी अभिषेक पापा के मामा के बेटे की, यानी मेरे कजन देवर की। तब भी अभिषेक पापा बोले थे एक आध बार मुझे कि तुम भी चलो, बट उस टाइम पे हम लोग नया नया ही इस घर में शिफ्ट किए थे, तो मैं वैसे कंडीशन में थी भी नहीं, मैं पीरियड में भी थी। तो पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा नहीं हुआ, मैं बोली कि नहीं आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो वही कि थोड़ा सा मुझे बुरा लगा सुन के, थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब कब से हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे अविशा का भेंट करा देंगे अविशा के पापा की नानी से, यानी कि इनकी क्या लगेंगी नानी दादी ना, इनकी नानी दादी, उनसे, लेकिन नहीं करा पाए हम लोग इनका भेंट। और नानी जी जो है गुजर चुकी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एज हो चुका था उनका काफ़ी, मतलब 90+ ही होंगी, अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली हैं। इस बात की खुशी है कि मतलब कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जी के जाता है ना, तो हाँ दुख होता है, बट अच्छा लगता है, सुन के खुशी भी होती है कि चलो अपनी पूरी ज़िंदगी जी के गए। तो बहुत अच्छे से पूरी ज़िंदगी जी के अभिषा के पापा की नानी गई हैं। और मुझे याद है मैं एक बार मिली भी हूँ उनसे, एक बार नहीं 2 बार मिली हूँ, हाँ 2 बार मैं मिली हूँ। एक बार तो अपनी शादी के सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाद ही मैं मिली हूँ। अभिषा के पापा की मौसी के बेटे की शादी थी, जो कि मेरे जेठ जी लगते हैं, यहीं पे आरा में ही हैं, उनका घर आरा में ही है। तो उनकी शादी थी, मतलब अभिषा के पापा के मौसी के बेटे की, मतलब हमारे जो जेठ जी है उनकी शादी हम लोग की शादी से, मेरे शादी से, अभिषा के पापा की शादी से लगभग 15 दिन बाद थी। तो वही उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम था बीए वाला, मेरी शादी के बाद। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया था, तभी मेरी शादी हो गई थी ना। तो वही मैं एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आई हुई थी अपने घर, अपने मायके। और अविशा के पापा की वही कजन ब्रदर की शादी थी, तो इनकी बुआ भी आई हुई थी बड़ी वाली, और इनके पापा भी आए हुए थे वही शादी अटेंड करने के लिए। तो मुझे भी अविशा के पापा लेके गए थे शादी में। तो वहीं पे मैं अविशा के पापा की नानी से मिली थी, यानी अपनी नानी सास से मिली थी। फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम तो मैं अपने एंगेजमेंट में मिली थी, मैं तो भूल ही गई थी एकदम से।
फर्स्ट टाइम मैं अपने इंगेजमेंट में मिली थी पटना में ही, जब हमारा इंगेजमेंट हुआ था 11 फरवरी को, आज से लगभग 9 साल पहले 2017 में। तब नानी जी से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी। सबसे पहले नानी जी ही मुझे देखी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मुझे देख के बहुत सारा आशीर्वाद भी दी थी। मतलब होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हो तो वो जो मोमेंट होता है ना वो याद रहता है हमेशा जीवन भर। तो बहुत पॉजिटिव वाइब आई थी मुझे नानी जी से मिलके। फिर उसके बाद यहाँ वही शादी में अपने जेठ जी की शादी में मिली थी मैं। उसके बाद फिर मैं कब मिली थी, उसके बाद हाँ एक बार हम लोग गए थे, मेरी बड़ी वाली बुआ की बेटी की शादी थी, भैया की शादी थी दानापुर में, तो मैं वहीं गई थी। अभिषेक पापा भी गए थे साथ में, तो वहीं से हम लोग गए थे। अभिषेक पापा मुझे अपने मामा घर लेके गए थे। अभिषेक के पापा अपने मंझले मामा के घर भी ले गए थे मुझे, और छोटे मामा के घर भी यानी कि नानी जी के घर भी ले गए थे। तो नानी जी से मैं मिली थी वहीं पे, मामा मामी सब लोगों से मिली थी। सब लोगों से मिली थी अपने इंगेजमेंट में भी पहले भी। तो वही उस टाइम पे मैं नानी जी से मिली थी। उसके बाद मैं फिर कभी नहीं मिली। सोच ही रहे थे हम लोग कि आजकल आजकल कर ही रहे थे, लेकिन जा नहीं पाए। यही बोलते हैं ना कि आप ना किसी चीज़ का प्लानिंग मत करते रहो, जो करना है ना कर लो। मतलब अभी किसी से भी मिलने का प्लानिंग है, किसी से बात करने का प्लानिंग है तो कर लो, कल 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 पे मत टालो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, खास करके बुजुर्गों का। इसीलिए मैं बीच बीच में अविशा को अपने घर भी अपने मायके भी ले जाते रहती हूँ, ताकि मैं खुद भी अपने बाबा दादी से मिल लूँ और हमारी अविशा भी अपने परनाना परनानी से मिल लें। अच्छा लगता है ना, बुजुर्गों को भी अच्छा लगता है और हमें भी आशीर्वाद मिलती है। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ यहाँ अपने मायके, तो मेरे बाबा दादी मतलब हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। भले ही मैं 15 दिन पे 10 दिन पे जाते रहती हूँ, उसके बावजूद भी दादी बाबा इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं कि अभी रुक जाओ, एक आध दिन और रुक जाओ, तब जाना तब जाना। तो मैं सोचती हूँ कि इन लोगों को कितना प्यार है, मतलब अपने पोते पोती से नाती नतनी से बुजुर्गों को कितना ज़्यादा प्यार होता है। तो वही है कि ठीक है, मतलब अपनी ज़िंदगी जी के गई है नानी जी, तो उतना कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। अभिषेक पापा भी गए हैं, जो क्या बोलते हैं, क्रियाक्रम करा के ही आएंगे। क्रियाक्रम मतलब कि आज का जो क्रियाक्रम होता है, मतलब गुजर जाने के बाद का, तो वो सब करा के आएंगे बोले। अभी मैंने कॉल किया था तो बोले कि लगभग अभी 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी वो वहाँ से निकले भी नहीं हैं, थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे वहाँ से। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ के वापस यहाँ आ रहा आएंगे। मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ। मैंने पूछा उनसे कि खाना बनाऊँ, तो वो बोले कि नहीं खाना मैं तो नहीं खाऊँगा, तुम अपने लिए बनाना है तो बना लो। तो मैंने क्या किया ना कि चूड़ा और दूध खा लिया, दूध गर्म करके। दूध आज ज़्यादा ही आया था क्योंकि एक दिन गैप हो गया था, मैं अपने मायके गई थी ना एक दिन, तो दूध वाले को मैं बता के नहीं गई थी। दूध का यहाँ पे मैंने डेली वाला लगा दिया है, रोज़ा बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो रोज़ा लगा दिया है मैंने। तो वही एक दिन का दूध गैप हो गया था, तो जब मैं मंथली पैसे देने गई थी तो वो आंटी, दूध वाली जो आंटी है, उनसे मैंने बोल दिया था कि एक दिन का जो गैप हुआ है उसको कवर कर दीजिएगा, किसी दिन आधा किलो ज़्यादा करके, मतलब 2 दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा। तो बोली थी कि ठीक है। तो वही आज आधा किलो ज़्यादा दूध दी थी आंटी। तो वही मैंने दूध और चूड़ा खा लिया। अभी मुझे फिर से अगर भूख लगेगी तो मैं खाना बनाऊँगी। सुबह सुबह ही मैंने खाना बनाया था, कल आटा बच गया था रात में, उसकी रोटी बनाई थी, सेवई भी बच गया था और सब्जी भी बच गया था। तो सुबह अभिषेक पापा, अविशा और मैं, हम तीनों वही खाए थे, सेवई रोटी और सब्जी। अभिषेक पापा खा पी के गए थे, मैंने खाना खिला दिया था इनको, क्योंकि मुझे पता था कि फिर उधर शमशान घाट जाने में, मतलब सारा क्रिया काम ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसे खाए पिए रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो वही है कि कल न्यू ईयर था, 1 जनवरी। सब अच्छे से भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, आप लोगों के सब कुछ अच्छे से। हम लोग अपनी छोटी सी दुनिया में छोटा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो कुछ नहीं कहूँगी, ऐसे ही थोड़ा सा घूम घाम के आए, देखिए आप लोग ब्लॉग में। बट रात में ही कॉल आ गया कि नानी जी गुजर गई। लेकिन चलो, नानी जी भी गुजरी तो शाम में गुजरी, सुबह सुबह गुजरती तो शायद दिन भर किसी का सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। जितने भी लोग मतलब करते हैं ना सेलिब्रेशन न्यू ईयर का, बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते, जितने भी उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके अपने थे। बट नानी जी भी देखिए कितने अच्छे टाइम पे शाम में गई, तो सबको न्यू ईयर सेलिब्रेट करवा दी थी, आराम से शाम में गुजरी। तो बस यही है। मैं नहीं जा पाई। मैंने अभिषेक पापा को बोला भी कि चलिए ले चलिए, मुझे
नहीं ले गए। मैंने बोला अभिषेक पापा को कि चलिए कम से कम ज़िंदगी में अभिषेक का दर्शन नहीं करा पाया, भेंट नहीं करा पाया नानी जी से, तो कम से कम अभी आज वो गुजर चुकी हैं, अब जा रही उनकी अंतिम विदाई है, तो आज कम से कम करा दिया जाए भेंट अभिषेक का। मन में थे वो, लेकिन फिर यहीं पे जो भैया हैं हमारे जेठ जी, अभिषेक पापा के मौसी के बेटे, वो कॉल किए कि चलो हम लोग साथ में ही चलते हैं। तो अभिषेक पापा वही उन्हीं के साथ चले गए, भैया के साथ ही। तो शायद भैया के साथ ही वापस भी आए, मे भी। तो वही बोले कि भैया जा रहे हैं तो बाइक से जा रहा हूँ मैं, तो फिर तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा। तो फिर मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं था जाने का। मैंने बोला भी कि ट्रेन पकड़ के मैं चलूँ, तो बोले कि नहीं, क्या ही परेशान होगी बच्चा लेके। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो बस यही है, मैंने बात बहुत लंबा कर दिया ना, ये ब्लॉग में भी लंबा हो गया होगा। आप लोग हमेशा बोलते हो कि रवीना डेली ब्लॉग डाला करो, दीदी आप डेली ब्लॉग डाला करो। हम लोग इंतज़ार करते हैं, बट पता नहीं क्यों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। बताऊँगी कभी आराम से आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपनी दिल की बातें। मैं सोच रही हूँ किसी दिन यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँ, क्योंकि बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पे तो सालों हो गए लाइव आए हुए, और इंस्टा पे तो मैं कभी लाइव आई ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दिन लाइव आती हूँ। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, लाइव आऊँ क्या, सामने से बात किया जाएगा, जो भी आप लोगों के मन में होगा सामने से पूछना है, मैं सामने से बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी मेरा कुछ काम है जो कि मैं अपना काम करूँगी, और अभी अभिषेक पापा आया नहीं है तो इंतज़ार भी करूँगी। जब वो आएंगे तो फिर देखते हैं